हेलो बच्चों, एक और वीडियो में हम लोग आज शामिल हुए हैं क्योंकि हमको क्लास 11 का जो है एक्सरसाइज 1.1 हमारी सीरीज़ जो चल रही थी उसमें हमने क्वेश्चन 4 तक के कवर कर लिया था। एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस जो है वो कवर कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन 5 को करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5 हमने ले रखा है। आज इसको करेंगे और जो भी बच्चे यहाँ पे नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एनसीईआरटी की सारी सीरीज़ चला रहा हूँ, सारी क्लासेस की सीरीज़ चल रही है। आप एक बार वीडियो जाके चेकआउट कीजिएगा चैनल पे और पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा और इस चैनल का हिस्सा बनिएगा। और आपके लिए बहुत इजी वे में जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी यहाँ पे हम लोग शुरू कर चुके हैं। थोड़ा सा फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस कुछ दिन में आने लगेंगी। ये अभी फ़िलहाल क्लास 11th मैथ्स का जो चैप्टर 1 है, सेट समुच्चय है ना, हिंदी मीडियम वाले जो देख रहे हैं बच्चे उनके लिए बता दूं कि ये समुच्चय का जो है प्रश्नावली हम लोग कर रहे हैं। 1.1 का क्वेश्चन 5 है, 5वें प्रश्न में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो साइड बाय साइड आप लोग हिंदी मीडियम वाले लोग भी समझिएगा इस चीज़ को। तो आज हम लोग क्वेश्चन 5 को करेंगे। इसमें आपको देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लीस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब ये जो सेट आपके पास गिवन है ना, रोस्टर फॉर्म में आपके पास ये जो सेट दिया हुआ है उसमें जो भी एंटिटी आएगा, उसमें जो भी वैल्यू रहेगा उसको हमको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि ये स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग क्या सेट बिल्डर फॉर्म में जो है उसको लिख सकते हैं, है ना। तो वो जो है हमको लिखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन चलते हैं सीधे टाइम वेस्ट के बगैर। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि ए एक्स सच दैट, अब ये वाला जो साइन है उसको मैंने बताया था कि इसको सच दैट बोलते हैं ना। ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि सेट ए में जो भी वैल्यूज आएंगी, एक्स मतलब वो वैल्यू को कैरी करेगा, जो भी मान आएगा वो क्या होगा, एक ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या बोलना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, प्राकृत संख्याओं में जो विषम प्राकृत संख्या है उसका ये जो समुच्चय है वो बनाना है हमको। ठीक है, अब ऑड नेचुरल नंबर या विषम प्राकृत संख्या देखिए इधर साइड में क्या होती है। सपोज कीजिए ये 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हो गए हमारे, है ना, ये हमारे नेचुरल नंबर को शो करता है। ठीक, अब इसी में ऑड बोल रहा है, ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, है ना, ये सारे ऑड होंगे। तो इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हमको इसमें लिखना है। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं पे भी लिमिट नहीं दिया है कि मतलब एक स्टॉपेज नहीं दिया है ना, कि इसमें सिर्फ इतना बोला है कि ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट को हमको लिखना है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। विषम प्राकृत संख्या है तो अनंत तक जा सकती है ना, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। विषम प्राकृत संख्या है तो अनंत तक जा सकती है, तो इसका कोई लिमिट नहीं होगा। उसको हमको लिखने के लिए बस ऐसी डैश डैश में कुछ एक ऑड नंबर्स लिख के डैश डैश में लिखना होगा। तो मैं इसका आंसर जल्दी से लिख लेता हूँ, सेट ए। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, 1 3 5 7, आपको जितना चाहिए उतना नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट लगा के जो है आप इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, ब्रेसेस को बंद कर लीजिए। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना ही काम है, ऐसे ही इन चीज़ों को समझ के जो है लिखते जाना है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, सेट बी दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, मतलब एक्स क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। मतलब इंटीजर मतलब क्या होते हैं आपको पता होगा, इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो ये दोनों नंबर जो है वो कैरी होने चाहिए, इंटीजर है। ठीक, और लिमिट भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो होंगे, यार रेशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, हमको तो नंबर लिखना है ना। तो -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, आप इसको सिंपली डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक, 9/2 का वैल्यू आपको पता होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 4 8, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, तो 9/2 अल्टीमेटली 4.5 को दिखा रहा है। ठीक, तो हमको 4.5 से छोटे नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, -1/2। अगर -1/2 को मैं डिवाइड करूँ फिलहाल के लिए तो क्या हो जाएगा, 2 zeros are 0, 1 पॉइंट 2 5 10। तो ये -0.5 से बड़ा वैल्यू लेना है। ठीक है, -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। अब एक बार को नंबर लाइन देखिए आप। ठीक, यहाँ कहीं पे 0 होगा, है ना, यहाँ कहीं पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4.5 बोल रहा है, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो 4.5 यहाँ कहीं पे लाई करेगा, 4.5 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। तो हमको 4.5 तो लेना नहीं है ना, क्योंकि वो तो लिमिट है, उससे छोटे नंबर्स लेने हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उससे छोटा नंबर जो है ना, मैं ये 4.1 4.2 3 नहीं लूँगा, मैं सीधे सीधे 4 को लूँगा, क्योंकि मेरे को एक बिना पॉइंट वाला सेट चाहिए, है ना। पॉइंट वाले सेट नहीं चाहिए, जैसे 4.5 ऐसा सेट नहीं चाहिए मेरे को, बिना पॉइंट वाला मतलब बिना डेसिमल वाला चाहिए। तो मैं 4.5 से छोटा 4 को लूँगा। ठीक है, मेरी 4 लिमिट बन जाएगी लास्ट। ठीक, अब इधर देखिए 0.5 -0.5। ठीक है, तो 0 पॉइंट माइनस, अब इधर क्या देखिए, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है।
तो -0.5 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे -0.5 होगा, है ना। तो अब मैं -0.5 के पहले के नंबर्स अगर लेना चाह रहा हूँ तो मैं लूँगा 0, होल नंबर्स लूँगा, है ना। मैं कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं लूँगा, मैं पूरे के पूरे होल नंबर्स लूँगा। तो मेरा लिमिट क्या हो गया, 0 से लेके 4 तक। अब मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक। बी को नोट कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। ये देखिए, ये आ गया मेरा सेकंड आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इसमें क्या किया है ना। रेशनल फॉर्म में नहीं लिखना, नहीं डेसिमल पॉइंट में लेना, हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है, ठीक। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। सी एक्स एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर फिर से वही वाला माइनस और प्लस वाला केस, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर वाला केस, है ना। एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। मतलब जो भी नंबर हम लेंगे उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग 4 से छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर में पहले पॉजिटिव वाला देखेंगे, तो 1 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये 1 दे रहा है जो कि 4 से छोटा है ना। 2 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। ये मेरी अपर लिमिट है, ठीक है। अब मैं क्या 3 का स्क्वायर को लूँगा क्या, नहीं, क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि ये तो हमारी गिवन लिमिट से बड़ी हो जा रही है, हमको तो 4 तक के लेना है ना। तो ये पॉजिटिव नंबर की लिमिट हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब नेगेटिव में चलते हैं। 0 भी लेंगे ना, 0 की वैल्यू भी 4 से छोटी होती है, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 की वैल्यू तो लेनी है यहाँ पे, क्योंकि लिया हुआ है ना। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बस 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। 4 से छोटा होना चाहिए, तो 0 भी आ जाएगा। अब इधर माइनस में चलेंगे तो -1, ठीक। इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। आपको पता होगा इवन रहता है अगर पावर में तो वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक। -2 स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 4 आ गया। इवन है पावर में इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। -3 लूँगा क्या, अगेन नहीं लूँगा, क्योंकि ये -9 दे रहा है जो कि 4 के वैल्यू से कहीं ना कहीं एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है। छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, लेकिन ये एक्सीड कर जा रहा है। सॉरी, ये माइनस लगा दिया है मैंने, ये +9 आएगा, ठीक। तो बस मेरे को वैल्यू मिल गई क्या, मैं 0 से लेके आपकी कहाँ तक के लूँगा वैल्यू, 2 तक के लूँगा, ठीक है। 0 से 2 तक के इधर और -1 -2 उधर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ आंसर को सिंपली, कैसे लिखूँगा, सी सच दैट, यहाँ पे मैं -1 -2, क्योंकि ये भी है ना, 0 1 एंड 2, ठीक। तो ये आ गई मेरी वैल्यू। करली ब्रेसेस को इग्नोर करेंगे, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आएगा थर्ड पार्ट। चलिए जल्दी से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी एक्स एक्स इज लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। अब ये तो बहुत ईजी है। एक्स इज लेटर इन द वर्ड लॉयल का मतलब क्या है कि लॉयल में, लॉयल के अक्षर में, सॉरी, लॉयल शब्द जो है उसमें जितने भी अक्षर है, जितने भी वर्ड्स है, उसका सेट मेरे को लिखना है, ठीक है। जितने भी वर्ड्स है उसका सेट मेरे को लिखना है। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा होगा। अगर हिंदी मीडियम वालों को कुछ भी कमी लगती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ को और सुधारने की जरूरत है, मैं उसको इंप्रूव कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो एक्स ऐसे अक्षरों का समूह है जो लॉयल में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, एक्स ऐसे अक्षरों का समूह है जो लॉयल शब्द में इस्तेमाल हुए हैं। तो मेरे को बस उस अक्षरों के समूह को लिखना है, तो डी को एज इट इज लिखूंगा, करली ब्रेसेस ओपन। अब देखिए एल ओ वाई ए, ठीक है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, कुछ बच्चों के मन में सवाल हो रहा होगा, कुछ को तो पता होगा लेकिन कुछ को सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये लास्ट वाला एल क्यों नहीं लिया। याद रखिएगा, सेट में कभी भी रिपीटेटिव वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, ठीक है। मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है ना उसको नहीं रखते, उसको सिंगल लिया जाता है। इसलिए मैंने एल को एक बार लिखा है, क्योंकि एल 2 जगह पे रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने सिंगल लिया है, ठीक है। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं। ई एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब यहाँ पे देखिएगा, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज बोल रहा है, ये क्या चीज़ है। मतलब ऐसे मेरे को ऐसे मंथ को लिखना है, ऐसे माह को लिखना है जिसमें 31 दिन ना हो, ठीक है। ध्यान देंगे, 31 दिन ना हो, ऐसे मंथ्स को मेरे को नोट आउट करना है। तो जल्दी से ना मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, एक तो हम लोग को एक डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन से जो है हमको लिखने पड़ेंगे। हालांकि आपको पता चल गया, देखिए जनवरी है, जनवरी में क्या 31 डेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं 31 डेज। अगर जिसको नहीं पता है वो बच्चे लोग ऐसे काउंट करते हैं ना, ये 31 मानते हैं, ये 30 मानते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। फरवरी, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, तो ये एक तो हमारा फरवरी सेट का हिस्सा होगा, ठीक है। अब देखिए मार्च, मार्च में क्या होता है, मार्च में 31 डेज होते हैं, तो ये तो नहीं होने वाला हमारा हिस्सा, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं ना, अप्रैल में अगेन 30 डेज होते हैं,
तो ये भी हमारा काउंट होगा। हमको ऐसे सेट लेना है, जो ऐसे मंथ लेना है जिसमें 31 डेज नहीं हो, ध्यान देंगे 31 दिन नहीं हो, ऐसे सेट लेना है, इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं। ठीक है, अप्रैल के बाद आपका मई है ना, इसमें 31 डेज होते हैं तो ये तो नहीं होगा। जून, इसमें 30 डेज होते हैं, ये हमारा सेट का पार्ट होगा। ठीक है, जुलाई, इसमें भी 31 डेज होते हैं तो ये तो नहीं होने वाला। अगस्त भी नहीं होगा, इसमें भी 31 डेज होते हैं, है ना। सितंबर, सितंबर होगा। ठीक है, अक्टूबर, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, नवंबर, इसमें 31 डेज होते हैं, ये होगा। लास्ट आता है आपका दिसंबर, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, ये नहीं होगा। तो आप देखिएगा हमारे पास फिर फरवरी, अप्रैल, जून और साथ ही साथ में हमारे पास सितंबर और नवंबर, इतने जो है हमारे ऐसे सेट बनेंगे, ऐसे मंथ के सेट बनेंगे जिसको हमको लिखना होगा, क्योंकि 31 आपका क्वेश्चन क्या बोला है, इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, तो मैं जल्दी से नोट डाउन कर लेता हूँ, इसको आप देख लीजिए एक बार कि इसमें जो है ये सारे मंथ हैं जो आने वाले हैं हमारे। फरवरी आएगा, हमारा जून, अप्रैल आएगा, साथ ही साथ में हमारा सितंबर आएगा और नवंबर आएगा। ठीक, मैं लिख लेता हूँ जल्दी से इसको। तो सेट ई इक्वल्स टू क्या चाहिए, तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, फरवरी, ठीक, और उसके बाद हमारा अप्रैल, उसके बाद हमारा जून, ठीक है, फिर हमारा सितंबर एंड लास्टली हमारा नवंबर। ठीक, तो ये हमारे कुछ ऐसे मंथ के सेट हैं जो इसमें आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है एफ एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमको एक्स कॉन्सोनेंट का सेट बनाना है। कॉन्सोनेंट मतलब हिंदी में व्यंजन होता है। ठीक है बच्चों, स्वर व्यंजन होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, बस वही। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में से कॉन्सोनेंट का सेट लेना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो भी प्रीसीड्स के, मतलब के पहले जितने भी वॉवेल्स के के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आएंगे उसको हमको जो है सेट बनाना है। ठीक है, के पहले क्या होता है, मैं नोट कर लेता हूँ सिंपली अगेन, है ना। के पहले क्या होगा भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एन के। ठीक, ये तो हो गया हमारा के तक का लिमिट। अब के में हमको सिर्फ कॉन्सोनेंट को लेना है, तो कॉन्सोनेंट क्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी एच और जे होगा, है ना। ए ई आई तो नहीं ले सकते, वॉवेल है वो, क्योंकि तो सिंपली हम लोग इसको लिख लेते हैं एफ एक्स सच दैट, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं लिखना है हमको, सीधे सीधे आंसर लिखना है, बी सी डी एफ जी एच एन जे। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा, ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी इस क्वेश्चन को करने में। जिन भी बच्चों को समझ में आया है वो एक थम्स दे के जाइए, कमेंट छोड़ के जाइए और इस चैनल का हिस्सा बनिए। जिनको कोई कमी लग रही है, जिनको समझ नहीं आया या फिर कोई चीज़ डाउटफुल लग रही है, वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर आपको ये चीज़ डाउटफुल लगी है, ये चीज़ की कमी है, मैं उसको भी जल्द से जल्द इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।